पिछले कोई 15 दिन से एक क्लाइंट कॉल्स पे कॉल्स करती जा रही हैं और कह रही हैं कि आप ये बना कर दे दें, आपके अलावा कोई नहीं ये बना सकता। मैं इनका ऑर्डर नहीं थी ले रही, बट मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स किया। और सुबह उठते ही मैं यहाँ पर लिस्ट बनाकर मार्केट आ जाती हूँ। इस ऑर्डर के लिए मुझे चाहिए था एक मटका और मेरे लिए ये एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट शॉप से तो मुझे नहीं मिला, सेकंड शॉप पर आ जाती हूँ मिरर लेने के लिए। इसके लिए मुझे साइज भी एक एक्स्ट्रा सा चाहिए था और मैंने मिरर कटवाया क्योंकि मेरे पास मिरर एक्स्ट्रा जो है वो खत्म हो चुके हुए थे। तो मैंने मिरर कटवाने के बाद अपना निकाहनामा लिया क्योंकि रास्ते में ही शॉप आती थी। देन मैं एक और शॉप पे आ जाती हूँ जहाँ पे वैरायटी ऑफ मिट्टी के बर्तन थे जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे मुझे मेरे एग्जैक्ट साइज का मटका मिल चुका था और उसका कैप भी। और यहाँ पे बहुत ही प्यारी वाइब आ रही थी। मुझे सारी चीजें बहुत पसंद थी इस शॉप की। स्पेशली इस मटके का कोई कैप नहीं था, उसको घर में लाके मैंने उसके ऊपर होल खुद से किया था ताकि स्ट्रॉ अंदर एडजस्ट हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था प्रिंटिंग वाली शॉप का, जहाँ से मुझे कुछ पिक्चर्स और कुछ प्रिंट चाहिए थे। यहाँ पे हाथ दिखा रही हूँ कि मैंने कोई रिंग नहीं पहनी, तुम लोग को बहुत चुभती है मेरी रिंग। खैर हम आ जाते हैं कोकोरोमा पे। आते ही यूनिवर्सिटी की सारी वाइब्स यहाँ पर आकर ताजा हो गई थी क्योंकि एक अरसा यहाँ पे गुजारा था। बट यहाँ का पिज्जा बहुत ही बकवास हो चुका है। पहले टेस्ट काफी अच्छा था बट अब का टेस्ट बहुत ही बकवास था। देन स्टेशनरी की शॉप पे आ जाती हूँ। यहाँ से कुछ पेन्स लेने थे और इन पेन्स के लेने के बाद आप लोगों को तो पता है कि एक राउंड मेरा अली भाई की शॉप का लाजमी होता है, क्योंकि या तो इनको मैंने दुपट्टे देने होते हैं या इनसे दुपट्टे लेने होते हैं। तो मेरा यही ख्याल होता है कि मैं एक दफा राउंड लगा जाऊँ, कि काम करवाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है कि ये हमें जरूरी चाहिए और राउंड लगाते रहो तो पता हो। कुछ ग्लिटर फ्लावर लिए, कुछ लेसे ली और लेसों का बिल इतना बन चुका था कि यहाँ पे बैंक ट्रांसफर करना पड़ा। फिर यहाँ से हम लोग हो जाते हैं फ्री और अब जाने की बारी थी घर, क्योंकि हम लोगों ने जाकर ट्राई करना था दूध प्लाई का मटका और ट्रे। और यहाँ पर जी मैं सारा सामान लेकर घर आ चुकी थी और अब बारी थी इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो सबसे पहले मैंने मिरर निकाला, मिरर को साइड पे किया और इसका जो फ्रेम था उसको रिबन से कवर किया। और जो ये दूध प्लाई का आपको नजर आ रहा है ना सर्कल, ये मैंने गूंगी शॉप से बाय किया था। मेरा खुद का पर्सनल व्लॉग वो होता है जिसमें मैं एक ही चीज को पकड़ूं और आपको उस चीज के बारे में सारी डिटेल्स बताऊं और उसे मार्केट से जाकर हर चीज उसकी कंप्लीट करूं। बट असल में होता ये नहीं है, दिन में इतने काम होते हैं और मेरा दिल करता है मैं आपको हर चीज आपके साथ शेयर करूं। और इतनी ही देर में मेरा ये सेट रेडी हो चुका है जो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है और इसके साथ के ही कलर कॉम्बिनेशन का व्हील था। इसके बाद मैंने कुछ थंब बोर्ड्स रेडी करने थे और आयशा को मैंने अपनी तरफ ही स्टे करवाया था एक रात का, क्योंकि मेरे साथ वो काम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। थंब बोर्ड गूंगी शॉप की तरफ से थे। तो ये हमारे थंब बोर्ड्स रेडी हो चुके हुए थे और यहाँ पे हमारी चाय आगे भी थी। और चाय पीने के बाद आंटी से करवाए मैंने पार्सल पैक, और इसको पैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और ज्यादा चैलेंजिंग भी था क्योंकि एक ट्रिक होती है जिससे इसको पैक किया जाता है। और पैक बहुत अच्छा और सेफली किया और क्लाइंट के पास अल्हम्दुलिल्लाह सेफली पहुंचा। और आज के ये 2 पार्सल थे। आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।